तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 1 स्टैंडर्ड 10th लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमें समझना होगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले। जो बेसिक है हम लोग ये एक बार जान लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है जो इक्वेशन है ये कोई भी टू वेरिएबल्स के साथ में बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी होते हैं जैसे कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कहते हैं। ये कैसे बनता है? 4a क्यूब प्लस 2a माइनस a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। ये जो है ये हो जाएगा आपका इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट को यूज़ किया है, एक ही वेरिएबल को यूज़ किया है और हमने इक्वेशन फॉर्म किया है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो जाएगा? इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या? जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं हमारा इक्वेशन बनाने के लिए उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब वो सेम नहीं रहता, वो हर इक्वेशन के साथ में चेंज होता रहेगा। आपको ये चीज़ जो ये आपका बेसिक है जो 9th में भी था ये आपको समझनी है। अब हम समझेंगे ये जो डेफिनेशन आपके बुक में दिया गया है उसे। An equation which contains two variables and the degree of each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables। अब इसका मतलब क्या है? एक इक्वेशन, an equation which contains two variables, ये इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है मतलब दो अल्फाबेट यूज हुए हैं, and the degree of each term containing variable is 1। और जो डिग्री है, डिग्री क्या होता है? जो यहाँ पे ऊपर होता है वो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मतलब कि वन अल्फ़ाबेट हमने थ्रू आउट यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर होता है ये हो जाता है डिग्री और यहाँ पे जो होता है वो हो जाता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन में बोला गया है कि जो वेरिएबल्स है उसकी जो डिग्री है ये 1 रहना चाहिए। 1 मतलब कि जैसे 1 जिसका भी होता है चाहे कोएफिशिएंट हो या डिग्री हो, हम वो नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड होता है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कि 1 रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से। ओके, ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 मतलब कि दोनों वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 रहना चाहिए। इज कॉल्ड अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें बोली गई है टेक्स्ट बुक में कि ये इस फॉर्म में रहना चाहिए जो कि है जनरल फॉर्म। मतलब आप कैसे पहचानोगे लीनियर इक्वेशन को? तो पहली चीज कि जो वेरिएबल्स है उनके जो टर्म्स है, जो डिग्रीज है वो 1 रहना चाहिए। अब जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि वो जनरल फॉर्म में रहना चाहिए। जनरल फॉर्म मतलब कि क्या? ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा ए, जो हमारा एक्स है वो हो जाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे नंबर फिर वेरिएबल प्लस नंबर वेरिएबल प्लस नंबर इज इक्वल टू 0। तो चाहे आपका कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो ओके, या फिर आपका कोई इक्वेशन ये फॉर्म में हो, ये दोनों भी फॉर्म आपके लीनियर इक्वेशन बनाएंगे विथ टू वेरिएबल्स। ओके, चाहे आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, ये आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो, मतलब कि दो अल्फाबेट्स, और जिसका जो डिग्री है वो 1 रहना चाहिए। दैट्स इट। तो अब हम ये टेबल देखेंगे।
फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये टू वेरिएबल्स में है या नहीं, यस या नो। पहला है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ये जो हमारा रिक्वायरमेंट था तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। 4x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यस, यहाँ पे 4 के साथ में वेरिएबल है प्लस फिर से नंबर के साथ वेरिएबल है इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ पे क्या है, अगर हम इस 12 को इस साइड ले लेते थे तो ये हो जाता था हमारा -12 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर इस साइड हो या नंबर राइट हैंड साइड हो, आपका ये लीनियर इक्वेशन बनता है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका यस। फिर सेकंड यहाँ पे हम देख रहे हैं 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिग्री होती है, यहाँ पे जो डिग्री होती है ये होना चाहिए 1। यहाँ पे 2 3 4 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका डिग्री है ये है स्क्वायर, तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बनेगा। उसके बाद है √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये हमारा ये वाला जो रिक्वायरमेंट है इसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है, अगर ये ऐसा भी होगा तो भी ये सही है। तो यहाँ पे √2 है या नॉर्मल नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि ये वेरिएबल्स 2 रहना चाहिए और इसकी डिग्री 1 रहना चाहिए। अब फोर्थ है तो थर्ड वाला है यस, फोर्थ वाला है नो एंड फिफ्थ वाला भी नो है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो सब एग्जैक्ट है जैसे कि हमें ये दिया है, लेकिन कभी भी a, b and c are real numbers and a, b and c are not equal to 0। मतलब कि a, b और c के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो ऐसा आता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a के जगह पे, b के जगह पे हमें क्या आया है, 0 आया है, यहाँ पे 0.3, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा। उसके बाद में 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। तो यस, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4y प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। तो ये हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये बनेगा। देखो, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन बनता है यस। यहाँ पर है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स एक ही टर्म को दिए गए हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, डबल हमें यूज नहीं करना है। सिंगल वेरिएबल हमें फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकेंड टर्म के साथ में यूज करना है। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हम आगे समझेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये लेसन में आपको 3 चीजें सिखाई जाएगी। एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपने 9th में किया है, सेकंड है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, मतलब जो हमारा इक्वेशन है वो ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है, और थर्ड है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स मेथड जिसे कहा गया है आपके बुक में वो। तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने 10th के फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।